जफर इस्लाम साहब, दरअसल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही कुछ कुछ राज्यों में इलेक्शन की तारीख नजदीक आती है, ध्रुवीकरण का माहौल बनाने के लिए इस तरह की तस्वीरें भी देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आने लगती हैं, जो आपको सूट करता है। देखिए चित्रा जी, आप मीडिया चैनल में हैं, आप सच्चाई दिखाती हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी चीज में भी आप कटघरे में अपोजिशन खड़ा करना चाहे तो उस पर डिबेट हो सकता है। चाहे अपोजिशन के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, हमारे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ नहीं अग्री करेंगे, लेकिन एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता है, वो नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने। ये वो पार्टी है जो कभी भी देश के हित से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और देश द्रोहियों से कभी उससे सख्ती से ही निपटती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, और देश का हर बच्चा भी अगर आपसे पूछे कि कौन एक ऐसी पार्टी है जो देशद्रोहियों से सख्ती से निपटती, तो कांग्रेस का नाम नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आएगा, राष्ट्रीय जनता दल का नहीं आएगा, टीएमसी का नाम नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल है वो भारतीय जनता पार्टी है। जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। वो तो कह रहे हैं कि देश को लेकर जब भी किसी एक पार्टी की बात आती है तो कोई बीजेपी पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है ऐसे लोगों के खिलाफ। और मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि तालिबानी मानसिकता का कोई भी होगा उसको कुचल दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का ये बयान है। चित्रा जी, आपने बहुत प्रासंगिक सवाल पूछा कि आखिर हिम्मत कैसे हो जाती है इन लोगों की। ये बात बिल्कुल सही है। ये घटना होते ही मैंने वहां कलेक्टर से बात की, बड़े हार्डकोर ऑनेस्ट ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि अभय जी 1 घंटे में हमने वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। मगर साहस क्यों होता है? साहस इसलिए होता है जफर इस्लाम साहब कि जब आप 26 जनवरी पर 5 आतंकी, फिर नाम लेता हूं, परवेज, अयाज, अकबर, इरशाद, मेहरुद्दीन को सजा माफी दे देते हैं 26 जनवरी के अवसर पर। दूसरी बड़ी बात, क्यों साहस हो जाता है? क्योंकि ध्रुव सक्सेना जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, बीजेपी के आईटी सेल का, बजरंग दल का बलराम जब पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उनकी जमानत हो जाती है आपकी सत्ता की वजह से, इसलिए इनका साहस होता है। चित्रा जी, मैं पूछना चाहता हूं, इन लोगों पर तो देशद्रोह का केस लगेगा, लेकिन देश प्रेम का केस मोदी सरकार के खिलाफ हम रजिस्टर करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं, इंट्रा अफगान निगोसिएशन राज्यसभा में जवाब दिया कि वहां जयशंकर प्रसाद जी गए थे, वहां तालिबान नहीं था। अभी इसी पे रहते हैं, तस्वीरों पर रहते हैं। नहीं, सरकार क्या करे? एक सेकंड अभय दुबे जी, सरकार क्या करे? अगर वो कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाल दे तो फिर अलग अलग तरह के लोग आ जाते हैं, कुछ अवार्ड वापसी गैंग आ जाती है, कुछ लोग कहने लगते हैं कि देखिए एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, सरकार का तो यही काम है, तो क्या करें फिर ये लोग? बताइए आप। चित्रा जी, यहाँ तो सवाल ही दूसरा है। यहाँ तो खुद मोदी सरकार तालिबान के समर्थन में खड़ी थी। जून में जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के प्रमुख हैं कतर के मजीद अल कतनी, उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद तालिबान से मिले, रिकॉर्ड पर। सरकार कहती है हम इस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे। राज्यसभा का जवाब मैंने पढ़कर सुना दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कतर के उप प्रधानमंत्री के बुलावे पर जयशंकर प्रसाद गए, वहां तालिबान से मुलाकात हुई, इंटरनेशनल मीडिया ने छापा। ठीक है, तालिबान को लेकर हमने चर्चा की थी 1 घंटे पहले दंगल में। अभी हम ये जो देश के खिलाफ जो देश के गद्दार हैं ना, जरा उनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। उसी मुद्दे पर रहते हैं, उसी मुद्दे पर। लेकिन आपने सवाल खड़े किए हैं, मैं जल्दी से जफर इस्लाम साहब 1 लाइन में जवाब दीजिए। अगर तालिबान को लेकर 1 लाइन में स्टैंड सरकार साफ कर देती तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं बनी होती। नहीं, तालिबान के बारे में आपके तालिबान के बारे में स्टैंड क्लियर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े साफ लफ्जों में कहा और हमारा स्टैंड क्लियर। लेकिन 2 चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए, सरकार को, पॉलिटिकल पार्टी को जो चाहे देश के अंदर में बोल दे, सरकार को अपने देश की जो इंटरेस्ट को सेफगार्ड करके हर वक्त चलना पड़ता है। इसलिए कि इवॉल्विंग सिचुएशन में और डायनामिक सिचुएशन में सरकार जो स्पोक्स पर्सन किसी पार्टी का नहीं कि दुबे जी आके कुछ बोल के चले गए तो गलत सही झूठ बोल तो सब कुछ चलेगा। ठीक है सर, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर विस्तार में जाएंगे तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे। प्लीज एक छोटा सा जवाब, जो विजुअल अभी चल रहे थे वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। जफर इस्लाम साहब, किसी भी तरह की रैली की, जश्न की इजाजत नहीं थी, बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कहाँ था आपका प्रशासन? देखिए, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि प्रशासन का
इंडिया के जो उनका डायरेक्शन होता है और उसके बावजूद डायरेक्टिव के खिलाफ जाके कई बार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो समझ सकते हैं कि भावनाएं होती हैं, ट्रेडिशन होता है, हर एक राजनीतिक रैलियां निकल रही है, लेकिन लोगों की ये भावनाओं से जुड़ी है, ये भावनाओं गणेश से चतुर्थी का आयोजन ट्रेडिशन से जुड़ी है, मां दुर्गा के आयोजन पर प्रतिबंध है, लेकिन मूर्तियां तक नहीं बनने देते, राजनीतिक रैलियां हो रही है, माफ कीजिएगा, देश प्रेमी हो सकता है, वो आस्था के धुन में, आस्था के धुन में कभी आगे हिंदू धर्म के भी विरोधी हैं, लेकिन अगर चलिए ठीक है, ये तो मैं नहीं, प्लीज जुलूस रैली की इजाजत नहीं निकालने पर नारेबाजी और उसकी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे थे।